नमस्कार, मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता डैड देवरिया। पढ़ना क्या है, इस शीर्षक पर आधारित इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एलएलएफ द्वारा संचालित बुनियादी भाषा शिक्षण के ऑनलाइन प्रशिक्षण में यह शीर्षक मुझे प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था और उसी के लिए मैंने ये पीपीटी तैयार किया। तो फिर लोगों को पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो के रूप में लोगों के साथ साझा किया जाए। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पढ़ना क्या है। पढ़ना या पठन क्या है, तो इसको हम शुरू करेंगे कुछ सवालों के साथ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने लाल घेरे से घेरा, कुछ लिखा हुआ है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको इन वर्णों का या इस लिपि का ज्ञान नहीं है, इन शब्दों की पहचान नहीं है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जी हां, आपको इस लिपि का ज्ञान है, क्योंकि ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ है और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी ही है। तो देवनागरी लिपि का ज्ञान हमें है, तो इन वर्णों को हम पहचान रहे हैं और इनकी डिकोडिंग कर सकते हैं। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग है कि लिपि संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित कर देना, यानी लिपि संकेतों का उच्चारण करना या उन्हें ध्वनि के रूप में रूपांतरित करते हुए उनका उच्चारण करना ही डिकोडिंग कहलाता है। तो हम इनकी, और उसमें डिकोडिंग में अर्थ ग्रहण अनिवार्य नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं कि लिखा है अमाले जे बनाएर दिए पनी नाटक नरे खाइकन खानेगर। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि केवल डिकोडिंग मात्र किया, क्योंकि हमने इसका उच्चारण तो किया, लेकिन इसका वाचन तो किया, लेकिन यहाँ पर इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ ग्रहण नहीं हो पा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन से भाव या विचार निहित हैं। अब देखिए, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमें इस लिपि का भी ज्ञान है। हम जो है यहाँ लिपि चिन्हों, लिपि संकेतों को पहचान कर उनकी डिकोडिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ इस लिखित वाक्य का अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, हम अर्थ समझ रहे हैं। और यानी कि जो मैं कहना चाहता हूं कि पहली और दूसरी स्लाइड में, जो पहली जो स्लाइड थी उसमें जो लिखा हुआ था वो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, तो वहां पर हमें पहली स्लाइड में लिपि का भी ज्ञान नहीं था, और उसके बाद लिपि का ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान ही नहीं था तो हम तो उसको कुछ नहीं कर सकते थे, ना डिकोड कर सकते थे, ना अर्थ समझ सकते थे। दूसरी स्लाइड में क्या था कि हम उसे डिकोड तो कर सकते थे, उसका वाचन मात्र कर सकते थे, यानी कि हमें लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम अर्थ जो है नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, वहां मीनिंग नहीं था। अब इस तीसरी स्लाइड में क्या है, ये जो हम इस समय आपके सामने है, कि इसमें आप लिपि भी जानते हैं, यानी डिकोडिंग भी कर रहे हैं, साथ में आप मीनिंग भी समझ रहे हैं। और जहां ये दोनों हो सच्चे अर्थों में, वही है पठन। यानी कि जब लिपि नहीं हो, केवल मीनिंग हो, तो पठन नहीं है।
और केवल मीनिंग हो और लिपि ना हो, मीनिंग ना हो और केवल लिपि हो, तो भी वो पठन नहीं है। यानी इन दोनों का होना जरूरी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं इसको हम जानने का प्रयास अगली स्लाइड में करते हैं। देखिए, शब्द पहचान या डिकोडिंग मैंने बोला था, और भाषाई समझ दोनों मिलकर के बनाते हैं मुकम्मल पठन, समझ के साथ पढ़ना। लेकिन अब दोनों मिल के बनाते हैं तो यहाँ प्लस का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लस का सिंबल न होकर के, धन का चिन्ह न होकर के, योग का चिन्ह न होकर के गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो आखिर ऐसा क्यों है? इसी चीज को मैंने नीचे ये थोड़ा विस्तारित किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी वो कोई नई चीज नहीं। तो मतलब इन दोनों के बीच गुणा क्यों किया गया है ये हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए, जब दो चीजों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पे हम आपको एक सवाल लगा रहे हैं। यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान चाहूंगा क्योंकि पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है। तो देखिए, 1/2 + 1/2 बराबर हो गया 1। तो यानी अगर शब्द पहचान भी 1/2 हो और भाषा की समझ भी 1/2 हो तो पढ़कर समझना 1 हो सकता है, अगर दोनों के बीच हम प्लस सिंबल लगाएं तो। जबकि यह संभव नहीं है। अगर आप आधा ही शब्द पहचान रहे हैं, लिपि का ज्ञान आधा ही है और भाषा की समझ भी आपकी आधी ही है, तो कभी भी आप पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते। जबकि यहाँ पे प्लस के सिंबल में योग करने पे पूरी तरह से गलत आ रहा है कि आप आधा लिपि और आधा समझ के साथ पूरा पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पे कैसे इस चीज को दर्शाया गया है कि शब्द पहचान, एक मिनट इसको साफ करता हूं। अगर शब्द पहचान, देखो पहली स्थिति क्या है, अगर शब्द पहचान आधा हो, 0.5 हो और भाषा की समझ 1 हो तो पढ़कर समझना क्या हुआ, गुणे के सिंबल से 0.5। दूसरी स्थिति में अगर शब्द पहचान पूरी तरह हो, 1 हो और भाषा की समझ ही आधी हो तो हम पढ़कर, यानी पठन कितना हुआ, आधा ही हुआ। तीसरी स्थिति में दोनों आधे हैं तो पठन 1/4 ही रह गया, 0.25 ही रह गया। और अगर इनमें से कोई एक शून्य है, जैसे हम प्रथम उदाहरण में क्या था, जो कन्नड़ में हम लिखे थे, तो उसमें लिपि ज्ञान हमारा शून्य था, शब्द पहचान शून्य था और भाषा की समझ भी शून्य थी, तो क्या हो गया, 0। और जो दूसरा उदाहरण था जो हमने नेपाली में लिखा था, उसमें क्या है कि लिपि का ज्ञान हमारे अंदर था, वो पूरा था, हम जो है शब्दों को डिकोड कर सकते थे वहां पे, तो वो जो है पूरा था 1, लेकिन भाषा की समझ हमारी 0 थी, इसलिए वहां पठन भी 0 हो रहा था। तो उसी चीज को हमने यहां लिखा है, जो पीछे आपने एनालिसिस किया उसी का ये विस्तारित रूप है कि शब्द पहचान 1 है, भाषा की समझ 1 है और तो पढ़कर समझना भी 1 होगा। 1 × 1 = 1। यानी एक मुकम्मल पठन के लिए, पूरी तरह से पठन के लिए, पूरी तरह से लिप का ज्ञान, ध्वनि चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों की पहचान होनी चाहिए और पूरी तरह से भाषाई समझ भी होना चाहिए, तब होता है पूरी तरह से पठन। अब इतना सब कुछ देखने समझने के बाद हम निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि लिपि संकेतों को मन में अथवा मुखर रूप में, यानी कभी कभी मन में भी हम पढ़ते हैं, कभी कभी जोर से बोल के पढ़ते हैं, तो लिपि संकेतों को मन में अथवा मुखर रूप में धारा प्रवाह ढंग से उच्चारित करते हुए उनके द्वारा निर्मित शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ ग्रहण करना ही पढ़ना या पठन है।
यानी हम जो कहना चाहते थे कि हम जो है जब धारा प्रवाह पढ़ते हैं और समझते हैं, दोनों चीज एक साथ चलती है, तो उसे कहते हैं पठन। क्योंकि धारा प्रवाह नहीं, हम रुक रुक के पढ़ें, फंस के पढ़ें, तो हम अर्थ ग्रहण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, अर्थ ग्रहण में बाधा होगी। तो वही चीज है कि अर्थ ग्रहण के साथ धारा प्रवाह पठन अभ्यास से आता है। भाई शुरू में क्या हो कि बच्चा जो है क ख ग घ और अ आ ई की मात्रा को पहचानता है, फिर क पे आ ई की मात्रा लगा करके सीखता है कि कक्का की कुकू, तो फिर वो पढ़ना शुरू करता है बिल्कुल प्रयत्न के साथ, बड़े ही मतलब उसके साथ कि हम कैसे करें, सब कुछ उसमें शुरू में जो है सयत्न होता है, और लेकिन बाद में धीरे धीरे अयत्न होने लगता है। तो शुरू में क्या करता है कि वो सब कुछ जो है सायास करता है और बाद में अनायास होने लगता है। तो आप देखिए सायास कैसे करता है कि शुरू जैसे हम कुछ भी अगर हम गाड़ी ही चलाते हैं तो हम सबसे पहले कुछ सामने आ जाए अचानक से तो हमें याद करना पड़ता है, अच्छा ब्रेक कहाँ है, फिर देखते हैं तो मारते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि कुछ भी सामने आए, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे पैर आपका अचानक कार की ब्रेक पर चला जाता है। तो इसी तरह से होता है कि सबसे पहले शब्दों के स्तर पे सटीक डिकोडिंग मतलब कि हम जो है लिपि चिन्हों को पहचाने और उसको ध्वनि के रूप में उच्चारित करना सीख लें। बच्चा क का सिंबल, क का चिन्ह जाने और ये समझे कि इसको क बोलते हैं, ये चीज। फिर पाठांशों को धीरे धीरे प्रयास के साथ पढ़ना, फिर प्रयास के साथ पढ़ना। जैसे बच्चा जो है क सीख गया है और ल सीख गया है, तो दोनों को मिला के कल पढ़ना सीखे, या कला, क फिर बोले ल पे आ का मंत्रा ला, कला, शुरू में ऐसे सीखता है। फिर धीरे धीरे बच्चा इन शब्दों को ऐसे पहचानने लगता है जैसे ये शब्द चित्र हो। यानी बच्चा शुरू में पढ़ेगा र पे आ का मंत्रा रा और म, राम, लेकिन धीरे धीरे वो जान जाएगा कि नहीं, ये जो राम शब्द है ये भगवान राम के लिए। इसको पढ़ते ही भगवान राम का चेहरा उसके मन में एक मानसिक बिंब की तरफ बन जाएगा। तो और फिर जो है शब्द पहचान में स्वतः स्फूर्तता मतलब बिना प्रयास के, अनायास, अयत्न साधित होते हैं, स्पॉन्टेनियस। तो मतलब सब कुछ जो है अपने आप होने लगता है। और ये चीजें सतत अभ्यास और दीर्घकालिक अभ्यास के बाद आती हैं। वह होता है प्रवाह पूर्ण पठन, वो भी समझ और अर्थ भाव विचार ग्रहण करने के साथ साथ। और ये है पूरी तरह से पठन, जिसको हम पठन कह सकते हैं। नहीं तो बिना अर्थ के केवल डिकोडिंग करना पठन नहीं कहलाएगा। अब इस चीज को यहां मैंने इस आरेख चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि देखिए सटीक डिकोडिंग यानी लिप चिन्हों का सही तरीके से उच्चारण या ध्वनि के रूप में रूपांतरण। फिर जो है मौखिक भाषा का विकास, यह जो है व्यक्ति का उसके समाज और परिवार के द्वारा बच्चे के अंदर मौखिक भाषा का विकास होता है। प्रिंट चेतना और ध्वनि चेतना। प्रिंट चेतना मतलब यह है कि बच्चा ये जाने कि जो बोला जा सकता है उसे लिखा भी जा सकता है, जो लिखा गया उसे पढ़ा भी जा सकता है। ध्वनि चेतना मतलब कि बच्चे को अगर यह ज्ञात है कि वह जो भी बोल रहा है, जो भी शब्द और वाक्य, वो छोटी छोटी ध्वनियों से मिल करके बना है, तो इसे कहते हैं ध्वनि चेतना। और इन सब के साथ अगर पढ़ने का अभ्यास जुड़ जाता है, एक सतत निरंतर और दीर्घकालिक अभ्यास, तो उसका रिजल्ट होता है प्रवाह के साथ समझते हुए पढ़ना, और इसे कहते हैं पठन। तो इस प्रकार से पढ़ना क्या है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और आपने इतना रुचि और उत्साह के साथ, इतना आनंद के साथ देखा, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, जय हिंद।